बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएस मूवी टेक। माई सेल्फ उस्मान अली। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए एंड्रॉयड मोबाइल का कोई ना कोई फॉल्ट के मतलब कोई ना कोई सेक्शन के मतलब वीडियो लेके आता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल को चेक करने के लिए एक सप्लाई इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई। उसका काम क्या है, उसमें आप क्या चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, सप्लाई की मदद से हम अपने मोबाइल को चेक कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल में कौन सी आईसी का मतलब PMI, PM, eMMC और CPU, या आपके क्रिस्टल का मसला है, या आपके मोबाइल में कोई भी किसी किस्म को इस तरह का आईसी का मसला बनता है, तो वो आप सप्लाई के साथ कैसे जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक तो वो आपकी सुई वाली पुरानी डाई होती है, वो आजकल बहुत कम इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आपके सामने 4 डिजिट वाली भी होती है, जैसा कि ये आपको सामने नज़र आ रही है। उसके बाद आपकी 5 डिजिट वाली भी होती है। ठीक है, और उसके बाद आपकी 3 डिजिट वाली भी होती है। सही हो, तो शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है। सबसे पहले सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमारे अगर मोबाइल की जो सप्लाई होती है, ठीक है, बैटरी की, अगर बैटरी उतार देते हैं आप, बैटरी उतारने के बाद आप सप्लाई से मोबाइल को ऑन करते हैं। ठीक है, बैटरी आपने उतार दी है, आपने सप्लाई से मोबाइल को ऑन किया है 4 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपकी जो एम्पेयर है वो 0.010, ये कौन सी इंच वाली होगी, ये 4 डिजिट वाली है। ये जो आपके सामने ये वाली नज़र आ रही है एम्पेयर, मतलब कि 0.010। जिस तरह ये आपकी 5 वाली है, ये 0.0100 बन जाएगा। ठीक है, ये 3 वाली है, ये 0.01 बन जाएगी। तो ये डिजिट के हिसाब से आपका हिसाब है। ठीक है, तो अगर आपकी 0.010 से लेके 0.040, ये एक मिली एम्पेयर से भी काम है, मतलब 0.40, 0.050, 0.090 और 0. फिर जाके 100 बनेगा। ठीक है, और इस तरह ये 900 फिर 1000 तक जाएगा, फिर आपका 1 एम्पेयर बनेगा। ठीक है, ये आपके मिली एम्पेयर से भी काम है। अगर आप मोबाइल को सप्लाई पे ऑन करते हैं, ठीक है, अगर आप मोबाइल को सप्लाई पे ऑन करते हैं, सप्लाई पे 4 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे, जब आप सप्लाई पे ऑन करते हैं 4 वोल्ट 2 एम्पेयर पे, आपको एम्पेयर शो कराता है 0.010 से लेकर 0.040 तक। आपने पावर बटन दबाया, ठीक है, 40 तक आपके एम्पेयर गए। जैसे आपने पावर बटन छोड़ दिया, ठीक है, जैसे ही आपने पावर बटन छोड़ा तो ये क्या हुई, वापस आ गई, मतलब कि बैक आ गई, या आप रिवर्स लिख लें, रिवर्स। ठीक है, अब आपकी वो रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो फिर आपका जो मसला है वो तकरीबन 90% जो मसला है वो आपका पावर आईसी का मसला होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने सप्लाई लगाई है मोबाइल को, ठीक है, सप्लाई लगाने के बाद आपने पावर बटन दबाया है। पावर बटन दबाने के बाद आपकी एम्पेयर 0.010 से लेकर 0.040, ये जो 4 डिजिट वाली है, ठीक है, अगर इस पे होती है इस पे आती है तो आप 1 सिफर का इजाफा और कर दें, अगर इस पे आती है आप 1 सिफर कम कर दें। ठीक है, मतलब ये 3 डिजिट वाले पे 0.04 आता है। ठीक है, 4 वाली पे 40 आता है, 5 वाली पे 400 आ जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह आप बटन दबाते हैं 40 तक जाती है, फिर वापस आ जाती है जैसे आप पावर बटन को छोड़ते हैं, तो वो 90% जो होता है वो आपका पावर आईसी का मसला होता है। ठीक हो गया सर। दूसरे नंबर पे अगर आपकी जो है 0.010 से लेके 0.070 या 100 तक जाती है, ठीक है, या 100 से ऊपर जाती है, किसी भी जगह तक जाती है। ठीक है, अगर आप पावर बटन दबाते हैं, सप्लाई पे ऑन करते हैं, अगर आपकी सप्लाई 70 तक जाके पावर बटन छोड़ने के बाद वापस आ जाती है, ठीक है, बैक हो जाती है या आपकी रिवर्स हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपका जो है वो CPU का मसला होता है, CPU का मसला होता है। ठीक है, तो आप फिर CPU को उठाएं, CPU को रिबॉल करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो आपका जो CPU आपका जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसके अलावा CPU को चेक करने का एक और तरीका भी होता है।
ठीक है, वो इंशाल्लाह एक अलहदा से आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, CPU, मेमोरी चिप, आपका पावर आईसी, आपका जो चार्जिंग आईसी है, उनको सप्लाई के अलावा हम मल्टीमीटर पे कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अलहदा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह उसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अगर 70 तक वापस आ जाती है आपकी, तो फिर आपका CPU का मसला है। तीसरे नंबर पे, अगर आपके एम्पेयर 0.010, अगर आपके जो एम्पेयर हैं वो 0.010 से लेके 0.020 से लेके 0.030, अगर इसके दरमियान आप पावर बटन दबाते हैं, ये इधर जाके स्टक हो जाते हैं। स्टक होने से क्या मुराद है, आप बटन दबाते हैं 20 से लेके 30 के दरमियान में वो आपकी स्टक हो जाती है। स्टक होना एक जगह पे रुक जाती है, आप पावर बटन छोड़ देते हैं, फिर भी वो उधर ही रुकी रहती है। ठीक है, वापस नहीं आती। फिर इसमें आपकी बक कॉइल जो कि पावर आईसी के साथ लगी होती हैं, पावर आईसी और EMMC। ठीक है, मगर मतलब क्या है कि 0.020 से लेकर अगर 0.030 के दरमियान में आपकी जो सप्लाई है वो स्टक हो जाती है, आपके एम्पेयर स्टक हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते, उसी जगह पे रह जाते हैं 20 से 30 के दरमियान में एक ही जगह पे। तो फिर आपका पहले आप बाक वाले चेक करें जो पावर आईसी के साथ होते हैं, फिर पावर आईसी चेक करें और मेमोरी चिप को चेक करें। ठीक है, आपका मसला इसी में होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे, अगर आपकी सप्लाई 0.010 से लेके 0.050 या 0.180, ठीक है, अगर आपके जो एम्पेयर है 0.010 से 0.050, सिवाय आपके 0.20 से 30 के दरमियान, जो 20 के 30 के दरमियान के अलावा अगर आपके 0.010 से लेकर 0.050 या 180 तक जाते हैं, आप पावर बटन छोड़ते हैं, लेकिन सप्लाई आपकी जो है वो स्टक ही रहती है, वो वापस नहीं आती। मतलब कि आप पावर बटन दबाया 0.010 से लेके 0.050 तक गए या 180 तक चले गए, लेकिन आपने बटन छोड़ दिया, वो वापस नहीं आई, तो फिर आपकी जो है मेमोरी चिप का मसला होता है। ठीक है, अगर 20 से 30 के दरमियान में आपकी वो स्टक करते हैं, फिर उसमें आपकी बक कॉइल और पावर आईसी आता है। अगर आप 180, 120, 30, 40, 50 जिधर भी आपकी वो स्टक हो जाती है एक जगह पे, आपके एम्पेयर जो है वो रुक जाते हैं, वापस नहीं आते, फिर आप मेमोरी चिप का मसला होता है। उसके बाद 5वें नंबर पे, अगर आपकी 0.00 मतलब कि 0.00 इस तरह की आपको कोई भी किसी किस्म की आप बटन दबाते हैं कुछ भी नहीं आता, फिर उसमें आपका पावर आईसी, ठीक है, तो या फिर आपका PMI आईसी, मतलब क्या, चार्जिंग आईसी या पावर आईसी, फिर क्योंकि वो कोई पावर ही नहीं ले रहा, किसी किस्म की वो कोई पावर ही नहीं ले रहा, फिर आपके ये 2 आईसी का मतलब होता है, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, क्योंकि वो पावर लेगा तो फिर आगे बात आपकी बनेगी, नहीं तो फिर आपका जो मसला है वो उधर का उधर ही रहेगा। फिर आप इन 2 आईसी को चेक करें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। 6 नंबर पे, अगर आपके 0.002 से लेके 0.005, ठीक है, आप पावर बटन दबाते हैं, आपने सप्लाई लगाई है, सप्लाई के दोनों प्रॉब आपने लगाई हैं, आपने पावर बटन दबाया है, ये 2 से लेके 5 तक ही रहती है। ठीक है, मतलब कि 2 से 5 के दरमियान में किसी जगह पे भी वो स्टक हो जाती है। ठीक है, इससे आगे पीछे कहीं भी नहीं जाती। फिर उसमें आपका क्रिस्टल होता है जो कि पावर आईसी के बिल्कुल साथ लगा होता है किसी एरिया में। ठीक है, वो आपका वो क्रिस्टल होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी का मसला होता है। ठीक है, फिर आप उसको देखें, आप उसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपका वो मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 5 ये आपके सप्लाई के हिंट थे। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप अगर ये लगाने का तरीका ये है
कि अगर आप सप्लाई आपके पास है 4 डिजिट वाली है, 3 वाली है या 5 वाली है, जितनी भी है, आपने सप्लाई के दोनों पर आप बैटरी कनेक्टर पे लगा दी, बैटरी को उतार दिया, फिर आपने पावर बटन दबाने से अगर आपको 10 से लेकर 40 के दरमियान जाती है और वापस आ जाती है पावर बटन छोड़ने पे, पावर आईसी उसका मसला होता है 90%, उसके बाद CPU 10%। अगर आपका 0.0 से 0.070 तक आप जाती है या 80, 100, 120 तक भी आपकी वो एम्पेयर जो है वो जाते हैं, लेकिन पावर बटन दबाने के साथ छोड़ने के साथ ही वो वापस आ जाती है, फिर उसमें आपका CPU का मसला होता है। तीसरे नंबर पे अगर आपकी सप्लाई जो एम्पेयर है वो 0.020 से 0.030 के दरम्यान में स्टक हो जाते हैं, फिर आपकी बक कॉइल, पावर आईसी और मेमोरी चिप। और इसके अलावा अगर आपकी सप्लाई 0.010 से लेकर 50 सिवाय 20 और 30 के और या 180 के दरमियान में किसी जगह पर स्टक हो जाते हैं, फिर आपकी मेमोरी चिप का मसला होता है। अगर आपकी कोई भी एम्पेयर शो नहीं करा रहा, जिस तरह 0.000 ही होता है, फिर आपका पावर आईसी चार्जिंग आईसी का मसला होता है। लेकिन इसके साथ आप पावर बटन को भी चेक कर लें, ठीक है, हो सकता है पावर बटन ही ख़राब हो। अगर पावर बटन आपका ओके, फिर आपके 2 आईसी का मसला होगा। छठे नंबर पे आपके अगर 0.002 से लेकर 5-6 तक आपका स्टक हो जाता है, इससे आगे पीछे नहीं जाता, फिर आपका क्रिस्टल का मसला होता है। ये छोटा सा लेक्चर था, लेकिन बहुत ही अहम है, क्योंकि आप सप्लाई एक आपको हिंट देती है, ठीक है। इस हिंट के साथ साथ आपको मल्टीमीटर भी एक हिंट देता है, ठीक है। इंशाल्लाह जो अगली मेरी वीडियो होगी वो चार्जिंग आईसी को चेक कर कैसे किया जाता है मल्टीमीटर से और सप्लाई के साथ एक हिंट आपको दिया है। अभी जो दूसरा हिंट है, वो जो दूसरा इसका तरीका है चार्जिंग आईसी चेक करने का, एक तो मल्टीमीटर होता है, दूसरा आपकी सप्लाई होता है। इसी तरह पावर आईसी है, उसके बाद CPU है, उस सिस्टम के साथ कैसे चेक किया जाता है या वैसे कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मेमोरी चिप है, इंशाल्लाह इनका एक अलहदा से आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।